बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और 5 मैथ 123 का चैप्टर नंबर 3, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, और मैथ 113 का चैप्टर नंबर 5, जो कि सिविल, मैकेनिकल एंड ऑटो एंड फार्म मशीनरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये हम लोग इनकी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके फार्मूले जो हैं वो एक दफ़ा करेंगे। तो फार्मूले इसके जो हैं वो कुछ इस तरह है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर secant थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cot थीटा। ये बच्चों रेसिप्रोकल फार्मूले हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन, और अगर कोसिकन का रेसिप्रोकल देखें तो साइन होता है। मतलब साइन का उल्ट जो है वो कोसिकन, ये कोसिक लिखा होता है लेकिन हम इसे कोसिकन पढ़ते हैं। इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल सिकन, और सिकन का कोस, मतलब कोस का उल्ट सिकन, और सिकन का अगर उल्ट करें हम लोग तो ये बनेगा कोस। इसी तरह टेन का उल्ट कोट, और कोट का टेन, ये एक दूसरे के हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या उलट, ये एक दूसरे के ये फार्मूले हैं, रेसिप्रोकल या उलट। साइन का उल्ट कोसिकन, अगर साइन को उल्टाएं बटे में लेके जाएं ऊपर से तो ये कोसिकन हो जाएगा, और अगर कोसिकन को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन हो जाएगा। इसी तरह कोस का उल्ट जो है सिकन है, इसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे कोस को तो ये सिकन हो जाएगा, अगर नीचे से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कोस हो जाएगा। इसी तरह ये टेन भी ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो कोट हो जाएगा, इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये टेन हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के उलट है। आगे इन्हीं के फार्मूले हैं। टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला जो है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये भी टेन का फार्मूला है और ये भी टेन का फार्मूला है, तो ये दो फार्मूले हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो फार्मूला है ये है उलट, टेन का ये उलट है, और आगे ये टेन का फार्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी तरह कॉट का फार्मूला है, ये कॉट जो है वो किसका उल्टा है, टेन का। तो टेन का यहाँ पे फार्मूला है साइन बटा कोस, तो कॉट का फार्मूला जो है वो हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। जब टेन का उल्ट कॉट है तो यहाँ पे टेन का फार्मूला है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो यहाँ पे कोट का हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये इसका फार्मूला होगा। आगे ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूले हैं। इसके अलावा सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी दो फार्मूले, ये भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो इसको याद करने का तरीकाकार जो है, ये सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट है। तो हमें अक्सर जो है ना मुबहम सी सूरत बन जाती है कि सीकन के साथ कोट आना है या टेन आना है, बच्चों को अक्सर भूल जाता है। तो इसको याद करने का तरीका है, आप लोग एक पॉइंट याद रख लें, एस टी सी स्क्वायर। एस टी सी स्क्वायर अगर आप याद रखते हैं ये, तो आपको याद रह जाएगा
कि एस के साथ टी आना है और सी के साथ सी, एस टी सी स्क्वायर, मतलब सीकन के साथ सीकन एस से है और टेन टी से है, तो एस टी कोसिकन सी से है और कोट भी सी से, तो सी सी, एस टी सी सी। तो इस तरह आप याद रखेंगे एस टी सी स्क्वायर, तो इस तरह ये आपके पास फार्मूला जो है आपको याद रह जाएगा। और वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि सीकन के साथ टेन आना है और कोसिकन के साथ कोट। तो ये बच्चों फार्मूले हैं। ये बच्चों ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, ये भी साइन कोस और टेन वाले फार्मूले इंतहाई आसान है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये फार्मूले हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, पूरा परपेंडिकुलर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पी आर ही लिखेंगे, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। एच वाई पी का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, इस तरह एच वाई पी का मतलब हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस। तो बच्चों साइन, इन फार्मूलों में साइन कोस और टेन की तरतीब रखें, साइन कोस और टेन की तरतीब। तो इधर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, तो इनको याद करने का तरीकाकार इस तरह है। पाकिस्तान हमारा, पी पे से परपेंडिकुलर, एच से हमारा, पी से पाकिस्तान, एच से हमारा, इससे आप याद कर सकते हैं इसको। इसी तरह बेस जो है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये कर लें बांग्लादेश हमारा, तो बेस से बेस, बी से बांग्लादेश, एस से हमारा, इस तरह भी याद हो सकता, ये हो जाएगा। इसी तरह ये परपेंडिकुलर और बेस है, ये कर लें आप लोग याद, पाकिस्तान बांग्लादेश। तो इस तरह ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। पी से पाकिस्तान, एस से हमारा, बी से बांग्लादेश, एस से हमारा, पी से पाकिस्तान, बी से बांग्लादेश। तो साइन कोस टेन, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश, इस तरह ये आप लोग याद कर सकते हैं। साइन के लिए पाकिस्तान हमारा, पे से आपको पता चल जाएगा परपेंडिकुलर आएगा और ए से पता चल जाएगा एच आएगा। इसी तरह बांग्लादेश हमारा से बे से बी आ जाएगा और हे से हमारा। इसी तरह पाकिस्तान बांग्लादेश का पी से पे से परपेंडिकुलर और बे से बांग्लादेश बेस आ जाएगा। इस तरह ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें बच्चों यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना के आप लोगों को बता देता हूं। ये आप लोगों के पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये होता है आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूस, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये बच्चों थे इंग्लिश मीडियम, कुछ स्टूडेंट है, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम भी होते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले भी यही फार्मूले जो है कुछ इस तरह याद कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा बतर, कोस थीटा इज इक्वल टू कायदा बटा बतर, टेन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा, इस तरह याद कर सकते हैं। तो इनको याद करने के लिए उर्दू में है ऊ, कू और आक, ऊपर एन से अमूद, नीचे वाव से वतर, ऊपर काफ से कायदा, नीचे वाव से वतर, ऊपर एन से अमूद, नीचे काफ से कायदा। इस तरह ये उर्दू वाले जो हैं साइन कोस टेन की तरतीब, ऊ कू आक की तरतीब के साथ इन फार्मूलों को याद आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें उर्दू में ट्राइंगल में
ये आप लोगों के पास वतर होता है, ये अमूद और ये कायदा होता है। तो ये हैं कुछ फार्मूले। इससे आगे फार्मूले जो है मजीद जो है वो भी करते हैं। तो ये बच्चों 4 क्वाड्रेंट्स वाला आपका है। 4 क्वाड्रेंट्स, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं। इसमें ये हमारे पास होता है एक्स, इधर वाली साइड पे एक्स बार। इस तरह ये वाई और ये होता है वाई बार। तो ये बच्चों हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव है, सेकंड में कौन सी पॉजिटिव है, थर्ड में कौन सी और फोर्थ में। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकन थीटा, ये पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन का उल्ट क्या होता है, कोट थीटा, ये पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस का उल्ट सीकन थीटा, ये वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। आल पॉजिटिव का क्या मतलब है, 2, 2, 4 और 2, 6, ये रेशियो जो है 6 की 6 रेशियो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन और साइन का उल्ट कोसिकन जो है ये 2 पॉजिटिव है। ये वाली 2 और ये वाली 2, अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर इन चारों को देखें, टैन और कोसिकन को, अपना टैन और कोस के उल्ट को, तो यहाँ पे ये दूसरे में ये नेगेटिव है, ये सिर्फ यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो थर्ड में टैन और टैन का उल्ट जो है ये पॉजिटिव है, ये चारों यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो 2 मौजूद हैं ये पॉजिटिव है, ये चारों फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हैं। जो पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, बाकी जो है ये जो 2 सेकंड क्वाड्रेंट में ये 2 पॉजिटिव है, बाकी चारों यहाँ पे सेकंड में नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है, ये चारों यहाँ पे नेगेटिव है। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2 पॉजिटिव है, ये चारों यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये बच्चों इस तरह है हमारे पास 4 ये क्वाड्रेंट। तो इसको याद करने का आसान तरीका जो है वो इस तरह है। एक तो उर्दू में हम आसानी से याद कर सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट के लिए आ, दूसरे के लिए सज्जना और तीसरे के लिए टोर चलिए। आ, सज्जना, टोर चलिए। तो इससे अलमद्दा से ये ए आ जाएगा, सीन से एस, टे से टी और चे से सी। इस तरह हम ये जो है 4 क्वाड्रेंट्स में ये जो रेशियोज हैं इनको आसानी से याद रख सकते हैं। एक ये मेथड है, इससे भी याद कर सकते हैं। दूसरा है ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए से आल, एस से साइन और साइन का उल्ट कोसिकन, टी से टैन और टैन का उल्ट कोट,
सी से कोज और कोज का उल्ट सिकन। इस तरह हम इनको याद कर सकते हैं। तो ये याद करने के दो तरीके हैं, आपको जो सा तरीका आसान लगे बेहतर लगे उससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बाकी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जिसमें से हम 10, 60, 30, 90, 45 को 60, 90, 45 इस तरह मतलब ये वैल्यू जो मालूम करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बनाना सिखा देता हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है इस टेबल पे। तो ये टेबल आप लोग विद इन 2 मिनट्स 2 मिनट्स के अंदर बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं, आप लोगों को किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा फिर बना देता हूँ, आप लोग इसको आसानी से टेबल को कर सकते हैं। टेबल है जी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बच्चों सिर्फ हम 2 से 3 मिनट में ये बना लेंगे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आप आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं। कैसे बनाना है, साइन से शुरू करना है, कोस 10 और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, इधर से इधर को 0, 1, 2, 3, 4, फिर इधर से इस साइड को 0, 1, 2, 3, 4 कोस के बराबर, फिर इधर से इधर को 0, 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया जी। फिर बटे में नीचे 0, 1, 2, 3, 4, यहां से आपने लोगों ने ऐसे लिख लेना है। साइन के सामने से शुरू करना, 0 के नीचे से 0, 1, 2, 3, 4, फिर इधर से इधर को 0, 1, 2, 3, 4, फिर 10 के सामने 0 से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4 ऊपर, फिर 0, 1, 2, 3, 4 नीचे। इस तरह आप लोगों ने ये लिख लेना है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यूज है उनके दोनों लाइनें जो है इनके बटे में क्या लिख देना है, 4, सभी के नीचे 4 लिख दें। यहाँ पे भी 4, ये भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और ये भी 4 लिख देंगे। यहाँ पे बटा डाल दें, ठीक है जी। इसी तरह सबके ऊपर जजर डाल दें, ये जजर डाल दें सबके ऊपर। जजर डालने के बाद ये अब हम पहली लाइन को देखेंगे, 0/4, ऊपर 0 है नीचे 4 है, 0 की वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे ऊपर देखिए आप लोग 1 है, नीचे कितना है 4, 1 का जजर 1 होता है और 4 का जजर क्या आता है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ पे ऊपर 2 है, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है 2, तो 1 का जजर आप लोग लें तो आप लोगों के पास आएगा 1 और 2 का जजर लें तो इसका जजर खत्म नहीं होगा, ये आ जाएगा 1/√2। इसी तरह ये √3, 3 का जजर खत्म नहीं होता इस वजह से √3 आ जाएगा और 4 का 4 ही 4 का नीचे आ जाएगा 2, 4 का जजर क्या होता है 2। आगे है 4/4, 4 4 से कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 का जजर क्या होता है 1। लो जी इस तरह आ जाएगा। अब आप लोग देखें यहाँ पे 4/4 है तो इसका क्या आ रहा है 1, यहाँ पे भी 4/4 है, इसका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3/4 का जजर है, इसका आ रहा है √3/2, तो यहाँ पे भी 3/4 का जजर है तो इसका भी आ जाएगा 3 का जजर बटा 2। इसी तरह ऊपर 2/4 है, नीचे भी 2/4 है, इसका 1/√2 आ रहा है तो इसका भी 1/√2 लिख देंगे। ये वाला 1/4 है तो यहाँ पे इसका कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/4 का 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 0/4 का क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0/4, इसका भी 0 आ जाएगा। इसी तरह इधर 10 वाली साइड पे आप लोग आए, 10 का क्या है 0/4, इसका 0 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर 1 है, 1 का जजर 1 और 3 का जजर खत्म नहीं होता, ये आ जाएगा 1/√3। इस तरह 2 2 से कट जाएगा, इसका आ जाएगा 1, 2 2 से कटेगा 1 बचेगा, तो 1 का जजर क्या होता है 1।
इसी तरह ये ऊपर 3 है, 3 का जर खत्म नहीं होगा, एक जो है वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये 4/0 है, तो ये tan के सामने 90 के नीचे 4/0 है, 0 बटा अपना 4/0 0 बटे में आ जाए तो जवाब क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 0/4 है, 0 बटे में होने की वजह से यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आएगा इन्फिनिटी। तो tan 90 जो है ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग लाइंस लगा के इनको अलहदा भी कर सकते हैं। ले जी, इस तरह आप लोगों का ये टेबल रेडी हो जाएगा। बहुत आसान तरीके के साथ आप लोग ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। इसी तरह कोस का अगर देखना चाहें, कोस की वैल्यूज, तो कोस थीटा 0 डिग्री का 1, कोस थीटा 30 डिग्री का √3/2, कोस थीटा 45 डिग्री का 1/√2, कोस थीटा 60 डिग्री का 1/2, कोस थीटा 90 डिग्री का हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह tan का देखें तो tan 0 डिग्री का 0, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan थीटा 45 डिग्री का 1, tan थीटा 60 डिग्री का √3, tan थीटा 90 डिग्री का आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये बच्चों थे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कुछ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाला 5वां चैप्टर शुरू करने से पहले जो है आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आने वाले जो 5वें क्वेश्चन के अपना 5वें चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट और लॉन्ग, सारे इनकी आसानी से समझ लग सके। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर की समझ लग जाए। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जो स्टूडेंट्स अपना चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।